अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। अच्छा, आज का लेक्चर भी हमारा बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम इनवैलिडेशन के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि हमारे जो की फ्रेम की की लेवल की जो रिफाइनमेंट होती है, या जितने भी हमारे पास इनवैलिडेशंस लेवल होते हैं, इंटरडे रिफाइनमेंट होती है, वो सारी हम इनवैलिडेशन की बेस पे देखते हैं। या अगर हमारी कैंडल 3 भी मूव कर चुकी है तो हमने कैंडल 4 को कैसे ट्रेड करना है या कैंडल 5 को कैसे ट्रेड करना है, वो सारी चीज़ें हम इनवैलिडेशन की बेस पे ही देखते हैं। तो आज का लेक्चर इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हमने रखा हुआ है ताकि हम लाइन वाइज लाइन, अगर GXT को भी आप देखो ना तो वो भी लाइन टू लाइन ऐसे ही चीज़ों को समझाता है, लाइक फेस ऑफ प्राइस, फिर इनवैलिडेशन, फिर उसके बाद दूसरी कन्फर्मेशन आती है। उसी के बाद भी हम उन्हीं चीज़ों के ऊपर हम भी जाएंगे। अच्छा, अगर मैं अब बात कर लेता हूँ, हम इनवैलिडेशन पे ही स्टार्ट करते हैं आज का दिन। और अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास कैंडल 1 जब क्लोज करती है ना, ठीक है, फिर हम कैंडल 2 पे आ जाते हैं। सही है, कैंडल 2 जैसे क्लोज करती है फिर हमारे पास एक स्विंग फॉर्मेशन तो आ जाती है। सही है, तो हम क्या करते हैं कि कैंडल जो 2 होती है ना, अगर तो उसकी विक ज़्यादा बढ़े तो हम उसकी विक का 50% एरिया मार्क कर लेते हैं। सही है, अब लाइक उसका ये एरिया मार्क तो उसके बीच में हमने 50% एरिया अपना निकालना है, ये वाला। ठीक है, जब ये एरिया हमारा निकल आता है फिर इस एरिया के अंदर हम छोटे टाइम फ्रेम पे, लेट्स सपोज ये डेली की कैंडल्स है, सही है, हम जाएंगे 4H पे या 1H पे जाके इस एरिया में हम की लेवल देखते हैं। अच्छा, जब हम यहाँ पे की लेवल देख लेंगे तो क्या करते हैं, हम कैंडल 3 को ट्रेड करने के लिए हम कैंडल 2 के अंदर POI देखते हैं, लाइक की लेवल देखते हैं, और जब हमें की लेवल मिलता है तो वहाँ से हम फिर कैंडल 3 को ट्रेड कर लेते हैं। लेट्स सपोज अगर हमारी कैंडल 3 भी क्लोज हो चुकी है, फिर हम क्या करेंगे, इस कैंडल 3 का हम 50% एरिया मार्क करेंगे, जो बनता है हमारा ये एरिया मार्क करके फिर हम ऊपर वाले एरिया में छोटे टाइम फ्रेम पे कोई की लेवल देखेंगे, लाइक FVG, ऑर्डर ब्लॉक, स्विंग फॉर्मेशन, वो जो जितनी चीज़ें होती हैं, हाई लोस। लेट्स सपोज अगर आपका फोर्थ कैंडल भी आपका क्लोज कर जाता है तो आपने इसका भी क्या करना है, 50% एरिया मार्क कर लेना है। और जैसे ही मार्केट छोटे टाइम फ्रेम पे लाइक इस तरह मूव करेगी तो यहाँ पे हम अपनी फॉर्मेशन देख के इसको बाय कर देंगे, या जैसे हमने यहाँ पे बाय किया या हम यहाँ से बाय करेंगे। तो ये चीज़ें होती हैं कि जब हम इनवैलिडेशंस लेवल देख लेते हैं फिर हमें आइडिया हो जाता है कि कहाँ तक रिट्रेसमेंट आ सकती है और कहाँ तक नहीं आ सकती। अगर तो ये 50% के नीचे इसकी वीक या क्लोजिंग होती है नेक्स्ट कैंडल की, जैसा कि अब यहाँ से एक कैंडल फर्ज करो बनना स्टार्ट होगी, वो पहले सॉरी अब यहाँ से अगर हमारी ये कैंडल बनना स्टार्ट हो ना, वो पहले नीचे आके अपनी विक फॉर्म करेगी, लाइक ओपन हाई फर्स्ट करेगी। अब यहाँ से वो क्या करना चाहेगी मार्केट के, यहाँ पे अगर तो वो इसके ज़्यादा ही नीचे आ जाती है यहाँ पे, तो ये फिर ये हमारा एरिया इनवैलिडेट हो गया। सही है, यहाँ से फिर मैं ट्रेड नहीं करूँगा। हम कोशिश करेंगे कि इसी एरिया में अगर हमें मिल जाए तो ये हाई प्रोबेबिलिटी चांस होगा कि हम यहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, मार्केट टेस्ट करेगी, कैंडल 2 देगी छोटे टाइम फ्रेम पे, यहाँ से फिर हम इसको बाय करेंगे और ये ऑलमोस्ट इसकी इस तरह कोई वीक लग जाएगी। तो ये क्राइटेरिया होता है इनवैलिडेशन को मार्क करने का, इनको अच्छे से देखने का। अगर हम थोड़ा सा आगे चलें ये वैसे ज़रूरी है काफ़ी इसके अंदर आपको एक चीज़ की समझ आ जाएगी कि मैं जो बात कर रहा हूँ ना, कि हमें की लेवल चाहिए उसके अंदर, वो आपको समझ आए। ये अब डेली की कैंडल थी, सही है, अब डेली कैंडल के हमने ओपन हाई लो जो मतलब था वो हमने मार्क कर लिया। उसके बाद अब इस 50% एरिया में, ये जो डेली का 50% ऊपर वाला एरिया है ना, इसके अंदर हमें क्या चाहिए, की लेवल चाहिए। जैसा कि ये हमारे पास FVG आ गई। अब क्या होगा, मार्केट इस FVG में आएगी, यहाँ पे कैंडल 2 दे या कोई जो भी कंफर्मेशन हम आगे जाके वो पढ़ेंगे भी, वहाँ से फिर हम इसको ऐसे ट्रेड बाय के लिए करेंगे। वो टारगेट हम ये हाई कर देंगे, या जो पास में हाई पड़ा होगा हमारा वो टारगेट होगा। और ऐसे अब यहाँ पे देख रहे, यहाँ पे भी हमने डेली कैंडल का हाई लो मार्क किया, सही है, और इसका ये 50% एरिया निकल आया और 50% के अंदर हमें ये एक ऑर्डर ब्लॉक मिला। सही है, अब जैसे ही ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा यहाँ पे टेस्ट होता है इस तरह, तो हम इसको बाय कर देते हैं। अब यहाँ पे भी यही सेम क्राइटेरिया यूज़ हुआ कि डेली कैंडल का हाई लो मार्क करा हमने और इसका 50% एरिया मार्क कर लिया इसका। अब 50% के अंदर हमें ये स्विंग्स मिले हैं, ठीक है, रेलेवेंट स्विंग। अब क्या होगा कि मार्केट डाउन आएगी, इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके प्रोटेक्टेड स्विंग बना के यहाँ से बाई जाएगी। तो ये चीज़ें होती हैं।
अब आपको आइडिया होगा तो आप डेली कैंडल की रेंज निकाल के ना आप अपने वहाँ पे की लेवल्स निकाल सकते हो। तो ये हमारे पास लाइक डेली कैंडल थी, यहाँ पे हमारे पास 4H या 1H के की लेवल्स होंगे। सही है। तो ये जो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है, मैं वो कोशिश कर रहा हूँ कि वो ज़्यादा आपको उसके ऊपर टाइम लगवाऊँ। और अगर हम ये देखो वो सेम चीज़ जो मैं अभी आपको बता के हटा हूँ कि FEG के अंदर हमारे पास कैंडल 2 क्लोज होगा, यहाँ से भी हम कैंडल 3 को ट्रेड करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास जो इनवैलिडेशंस के लेवल्स होते हैं ना, लाइक की लेवल्स होते हैं, उनकी वैलिडेशन है। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा की लेवल को हम कैसे इनवैलिडेट करते हैं या कैसे उनको वैलिड करते हैं या कैसे वो हमारे लिए काम करेंगे या कैसे वो फेल होंगे, वो हर चीज़ हम उस पर बात करें। अब यहाँ पे भी ये ऑर्डर ब्लॉक था हमारे पास। सही है, मार्केट यहाँ पे आती कैंडल 2 मिला और मार्केट बाय। अब यहाँ पे रेलेवेंट स्विंग्स ये नीचे। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट ने कैंडल 2 और यहाँ से बाय। तो ये चीज़ है कि आपको जब अपनी डेली रेंज का पता चल जाता है ना कि आपको लेट्स सपोज आपकी बायस बुलिश है, अब आपने बाय करना है, तो आपको ये क्राइटेरियाज चाहिए। लाइक क्या होगा कि मार्केट डेली जब कैंडल ओपन डेली लो फर्स्ट हो, पहले वो जब डेली लो फर्स्ट होगा उसके बाद वो बाय जाएगा। बाय जाने के बाद वो कुछ इस तरह आकर क्लोजिंग देगी कैंडल। लाइक जैसे अब इस क्राइटेरिया में देखो ना, ओपन लो फर्स्ट हुआ, मार्केट ऊपर गई, अब यहाँ आकर उसने क्लोजिंग दे दी। या ये देख लो, ओपन लो फर्स्ट, मार्केट ऊपर गई, यहाँ आकर उसने क्लोजिंग। तो ये फॉर्मेशन जो हम डेली की यूज़ करेंगे ना, डेली ओपन हाई लो, इसके ऊपर भी हम डिटेल से बात करेंगे एक लेक्चर में। इस पे ना अलग से लेके आऊँगा ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए कि हमने डेली कैंडल की फॉर्मेशन, जब डेली कैंडल बन रही हो, अब एक कैंडल बन जाती है ना, एक कैंडल जब बन रही हो, जो बन रही है उसको हमने प्रेडिक्ट करना है, प्रेडिक्ट करेंगे कि वो कहाँ तक जाएगी। और अब की लेवल इनवैलिडेट कैसे होते हैं या कैसे वो कंफर्म होते हैं कि भाई कि यहाँ से मार्केट अब बाय जाएगी, इसको देखने के लिए ना सबसे पहले लेट्स सपोज हमने एक डेली रेंज लगा ली कि डेली ओपन हाई ये हो गया। अब उसमें छोटे टाइम फ्रेम पे लेट्स सपोज 1H या 4H में हमें ये की लेवल मिल गया। अब हमें की लेवल के अंदर ना ये FEG आ गया। अब की लेवल के अंदर हमें कैंडल 2 चाहिए, इस तरह स्विंग फॉर्मेशन। की लेवल के अंदर हमें इस तरह की स्विंग फॉर्मेशन चाहिए। अगर तो कैंडल 2 क्लोज कर जाती है फिर हम इजीली कैंडल 3 को ट्रेड करेंगे। अच्छा, इसके ट्रेड करने के पीछे भी एक रीज़न होता है। अब यहाँ पे देखो ना, आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि ये एक फेलियर स्विंग ऊपर छोड़ा, ये फेलियर स्विंग छोड़ा, ये फेलियर स्विंग छोड़ के मार्केट डाउन आई है। अब ये सारी लिक्विडिटी पड़ी है। अब मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि हमारे पास जो रिट्रेसमेंट है ना वो इस तरह आनी चाहिए। अगर तो रिट्रेसमेंट इस तरह आ रही है तो हम इजीली ट्रेड कर सकते हैं इसको। अगर रिट्रेसमेंट फर्ज करो, अगर यहीं पे हमारे पास जो रिट्रेसमेंट क्राइटेरिया है ना, अगर वो ऐसे होता तो फिर मैं इसको ट्रेड ना करता, क्योंकि मुझे पता है कि भाई ये और नीचे जा सकता है। जब तक आपकी रिट्रेसमेंट इस तरह होगी ना तो आप उसको इजीली ट्रेड कर सकते हो। सही है, तो ये एक चीज़ थी, ये आप याद रखो। अच्छा, की लेवल्स की हम बात कर रहे थे कि ये कैसे वैलिड होंगे। जब आपके पास कैंडल 2 क्लोज कर जाए इस तरह, तो फिर ये आपका की लेवल वैलिड हो जाएगा। ये 100% आपका यहाँ से वैलिड हो जाएगा। हाँ, फिर यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी, आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई यहाँ से बाइंग आ सकती है। और 1H या 30 मिनट पे आप इसी लेवल जगह पे आप क्या देखते हो, कैंडल 2 देखते हो और कैंडल 3 को आप इस तरह ट्रेड कर देते हो। टारगेट आपका ये होता है, या आपका डेली जो पीछे बड़े टारगेट्स पड़े होंगे वो होंगे। ये इस तरह हम की लेवल्स को वैलिड करवाते हैं। सही है। अब यहाँ पे इनवैलिडेशन की हम बात कर लें, अगर की लेवल इनवैलिडेट कैसे हो जाते हैं। अच्छा, इसके पीछे ना बहुत से लोग कंफ्यूज हैं। अब उनको आइडिया नहीं है, या वो लेक्चर जब उन्होंने GXT के देखे होंगे। अब जाहिर सी बात है GXT ना किसी भी चीज़ के ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लगाता, वो मतलब सीधा सीधा बताता जाएगा। हाँ बताएगा, अच्छा मतलब ये नहीं है कि वो सही नहीं बताता या मिस नॉलेज दे रहा है, मतलब गलत नॉलेज दे रहा है, वो इस तरह नहीं करेगा। वो आपको बताएगा लेकिन वो एक ही पॉइंट के ऊपर बार बार बात नहीं करेगा। जिस तरह मैं आप प्रीवियस लेक्चर्स की भी बीच में बात करता हूँ, रिट्रेसमेंट ऐसे होनी चाहिए, कंसोलिडेशन ऐसे होनी चाहिए, या फलां चीज़ ऐसे होनी चाहिए, वो बार बार पुरानी चीज़ों की बात नहीं करेगा। वो जब हम लेक्चर फर्ज करो, अब ये लेक्चर चल रहा है ना, वो एक दफ़ा उसने ये आपको पॉइंट बता दिया, उसके बाद वो सेकंड बाद में ये आपको पॉइंट नहीं बताएगा। सही है। अच्छा, अब होता क्या है, की लेवल पे जब मार्केट आ जाती है ना, ये हमारे पास एक की लेवल है। सही है, FEG। तो हम यहाँ से जब कैंडल 2 हमारी क्लोज होती है इस तरह,
तो हम यहाँ से फर्स्ट चांस लेते हैं यहाँ से बाय का कि यार हम यहाँ तक बाय करेंगे, सही है। अब क्या होता है कि कैंडल 3 को हम ट्रेड करते हैं, कैंडल 3 जो है वो ज़्यादा मूव नहीं कर पाती, कैंडल 3 ज़्यादा मूव नहीं दे पाती, वो लाइक उसी के आसपास क्लोज कर जाती है। जब ये वाला सिनेरियो बन जाए ना, तो फिर आपकी वो जो ट्रेड है वो ज़्यादा लंबी बाय में जा ही नहीं सकती, वो आपको या तो वहाँ पे लॉस दे देगी या आपको ब्रेक इवन तो 100% आपको मिल जाएगा वहाँ पे। अच्छा, अब होगा क्या, हमने क्या किया, हमने फर्स्ट चांस तो यहाँ से ले लिया कि यहाँ से यार बाय जाएगा। अब जब यहाँ से कैंडल 3 एक्सपेंड ना कर पाए या एक अगली कैंडल भी एक्सपेंड ना कर पाए, तो क्या होता है कि फिर हम इस एरिया को मार्क कर लेते हैं अगेन एंट्री करने के लिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, कैंडल 3 ने एक्सपेंशन नहीं दी। अब क्या होता है, हम कैंडल 2 का ये नीचे वाला जो लो है इसको हम मार्क कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि अगेन कैंडल 2 क्लोज करें, हम यहाँ पे अब सेकंड चांस लेंगे। फर्स्ट चांस हमने यहाँ पे लिया, हमारी एंट्री यहाँ से लग गई है लेकिन वो टीपी नहीं दे पाई, हमें ब्रेक इवन मिलेगा या लेट्स स्टॉप लॉस भी मिल गया हमें, सही है। अब इसके बाद हम इसी की लेवल से हम सेकंड ट्राई करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसका ये जो कैंडल 2 पहले वाली क्लोज की थी हम उसका ये लो मार्क कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास अब यहाँ पे हम कहते हैं कि कैंडल 2 अगेन क्लोज करें। अब जैसे यहाँ पे कैंडल 2 क्लोज करेगी, हम कैंडल 3 को यहाँ से फिर ट्रेड करें। अब यहाँ पे देखें ना कि पहली ट्राई पे वो सेटअप मिस हो गया, अब सेकंड ट्राई पे वो सेटअप एग्जीक्यूट हो गया। तो ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम की लेवल को कैसे वैलिड करेंगे। सबसे पहला हम क्या करेंगे, फर्स्ट चांस लेंगे। अगर फर्स्ट चांस के अंदर हमारा सेटअप नहीं चल पाता, ब्रेक इवन लग जाए, स्टॉप लॉस लग जाए, सेकंड चांस पे अगर हमें फिर वो कैंडल लाइक हमें कैंडल 2 क्लोज मिल जाए तो आप सेकंड चांस ले सकते हो। अगर सेकंड चांस पे भी वो आगे जाकर बल्कि बात करता हूँ मैं, यहाँ पे अगर आप लेते हो सेकंड चांस, लाइक पहले तो आपने क्या किया, फर्स्ट चांस लिया, यहाँ पे एंट्री फेल हो गई। सेकंड चांस आपने यहाँ पे लिया, एंट्री फेल हो गई। अब यहाँ पे आपने क्या करना, आप थर्ड चांस नहीं ले सकते। एक ही लेवल के ऊपर हम सिर्फ 2 दफ़ा चांस लेंगे, सही है। पहला यहाँ पे लेंगे, सेकंड चांस हमने फर्ज करो ये वाली लिक्विडिटी पे नहीं लेना, हमने क्या करना है, उसी कैंडल 2 की लिक्विडिटी स्वीप होने का वेट करना है। जैसे वो लिक्विडिटी स्वीप हो जाएगी, हम वहाँ पे सेकंड चांस लेंगे। लेट्स सपोज अब सेकंड चांस के अंदर भी आपकी कैंडल 3 मूव नहीं कर पाई, वो ऐसे ही नीचे इसके क्लोजिंग कर दे, तो अब इस क्राइटेरिया में आपने पता क्या करना है, लेट्स सपोज जैसे कि ये, अब उसने कैंडल 2 तो यहाँ पे भी दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे या तो हमारी बाइस गलत है, ठीक है, या तो हमारी बाइस गलत है या मार्केट लाइक उस तरह रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही जो जिस स्ट्रैटेजी पे हम वर्क कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पे फिर थर्ड चांस नहीं लेना, फिर यहाँ पे क्या होगा, मार्केट डाउन ही जाती जाएगी इस तरह। जैसा कि अब आप इन क्राइटेरियाज में देखो ना, यहाँ पे कैंडल 2 मिला था हमें सेकंड चांस पे, अब कैंडल 3 एक्सपेंड नहीं कर पाया और कैंडल उसके बाद नीचे आना स्टार्ट हो गई। तो ये चीज़ होती है कि आपको जब पता लग जाए कि इनवैलिडेशन चीज़ें ऐसे होती हैं या वैलिड ऐसे होंगी या इनवैलिडेट ऐसे होंगी, तो आप इजीली उन चीज़ों को फॉलो कर लोगे। अगर अच्छा, ये की लेवल इनवैलिडेशन की हमने बात करी है, सही है। अच्छा जी, मैपिंग रेलेवेंट स्विंग्स। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ समझने वाली, वो आप लोग लाजमी ज़रा गौर से देखो कि यहाँ पे ये हमारे पास रेलेवेंट स्विंग है। फर्ज करो मार्केट क्या करती है, ऐसे डाउन आती है, सही है। अब ऐसे यहाँ पे कैंडल 2 मिल जाए, अब यहाँ से फर्ज करो हमें बाय करना है तो बाय भी चला जाए मार्केट, ये ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ रही है। अब होता क्या है कि कैंडल 2 के बाद यहाँ पे कैंडल 3 मूव नहीं कर पाती, वो ऐसे ही अंदर आकर क्लोजिंग ऐसे कुछ कर देती है, सही है। तो अब यहाँ पे फिर हम वेट करते हैं, चलो अगर की लेवल है ना यहाँ पे, जिस तरह ये की लेवल बना हुआ है, अब यहाँ पे मार्केट क्या करती है, अगेन यहाँ पे आती है, अगेन यहाँ पे आके जब वो हमें कैंडल 2 दे देती है तो हम सेकंड चांस लेते हैं। अगर सेकंड चांस में लग जाए टीपी तो ठीक है, अगर ना लगे फर्ज करो और ऐसी क्लोजिंग कोई अंदर हो जाती है नॉर्मल, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, थर्ड ट्राई नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे नीचे रेलेवेंट स्विंग। अब यहाँ पे एक फेलियर स्विंग पड़ा है, तो कभी भी आपने फेलियर स्विंग पे अगर आपको कन्फर्मेशन मिले ना इस तरह कोई कैंडल 2, तो आपने फेलियर स्विंग के ऊपर सेटअप नहीं लेना, तो ये तो 100% फेल हो जाएगा आपका, क्योंकि फेलियर स्विंग हमेशा आपकी लिक्विडिटी होता है। रेलेवेंट स्विंग जो होता है ना ये वाला, अब यहाँ से मैं तो अगर मैं ट्राई करूँगा, मैं यहाँ से करूँगा, मैं इससे पहले ट्राई नहीं करूँगा। कैसा कि ये मेरे पास रेलेवेंट स्विंग है, ठीक है, अब मार्केट इस पर आएगी। अब यहाँ पे जब मुझे कैंडल 2 मिलेगा ना, जब यहाँ पे कैंडल 2 मिलेगा मुझे, तो मैं यहाँ से इसको बाय करने की कोशिश करूँगा इस तरह, सही है।
हम ये फेलियर स्विंग्स के ऊपर ट्रेड नहीं करते। ये फेलियर स्विंग पे बहुत से लोग हैं, जैसे फेलियर स्विंग के ऊपर ये कैंडल 2-3 कंफर्मेशन आती है, वहाँ से वो एंट्री करने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके अंदर वही चीज़ हो जाती है कि ना, फेलियर स्विंग हमेशा आपकी लिक्विडिटी होती है, सही है। रेलिवेंट स्विंग जो होता है वो लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद आपका प्रोटेक्टेड स्विंग बन जाता है। अब प्रोटेक्टेड स्विंग की हम आगे जाके भी बल्कि बात करेंगे, उस पर आपको बल्कि ये आई कर टॉपिक। अब यहाँ पे देखिए ज़रा, ये हमारा हाई लग गया, ठीक है, सॉरी। अब ये हमारे पास रेलिवेंट स्विंग है, ठीक है। अब जब रेलिवेंट स्विंग के ऊपर कैंडल 2 क्लोज करेगी ना, तो वो हमारे पास बन जाएगा प्रोटेक्टेड स्विंग। ये आपने बात याद रखनी है कि हमारे पास वही स्विंग बन जाएगा प्रोटेक्टेड। अब यहाँ पे जब ये बन जाएगा ना प्रोटेक्टेड स्विंग, तो यहाँ से फिर अगेन वो नीचे नहीं आएगा, वो यहाँ से फिर बाय ही जाएगा, सही है। अब फेलियर स्विंग और प्रोटेक्टेड स्विंग में देखे ना डिफरेंस, लाइक ट्रेड का डिफरेंस देखें इसमें। अब ये एक हमारे पास ये फेलियर स्विंग पड़ा है, ये हमारे पास रेलिवेंट स्विंग पड़ा है। अब मार्केट क्या करती है, फेलियर पे आती है, कैंडल 2 क्लोज करती है, एक एंड बाय भी जाती है, सही है। लेट्स सपोज ये वाली उसने लिक्विडिटी उठा ली, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, मार्केट अगेन यहाँ से लेकर नीचे आ गई, ठीक है। अब आके जब उसने अगेन ये फेलियर प्लस ये रेलिवेंट स्विंग उठाया, तो ये प्रोटेक्टेड स्विंग बन गया। अब यहाँ से बाइंग असर वाली आएगी, तो आप लोगों ने यहाँ से इसको बाय करना है। तो ये हमारे पास प्रोटेक्टेड स्विंग का एक फ्रेमवर्क होता है। लाइक आपने कभी भी फेलियर से एंट्री नहीं लेनी, आपने हमेशा रेलिवेंट स्विंग पे एंट्री लेनी है, सही है। लेक्चर ऑलमोस्ट 16 मिनट का होने वाला है। लेक्चर यार लंबे जा रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा था कि जो 10-12 मिनट के अंदर आपका हर एपिसोड ख़त्म हो, लेकिन चले, क्वालिटी भाई इन्फॉर्मेशन है, टाइम तो लगेगा ऑब्वियसली। अच्छा, ये मैंने जूम नहीं किया, इसको किया। अच्छा जी, अब यहाँ पे स्विंग्स की बात कर लेते हैं हम। अच्छा, ये वैसे ज़्यादा चीज़ इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि ये हमारे पास हाई है, ये हमारे पास की लेवल लग गया, ये सही है, FEG वाला। अब की लेवल के ऊपर जब हमारे पास ये आ गया ना कैंडल 2, एक तो ये की लेवल वैलिड हो गया। अब इस कैंडल 2 को क्लोज ट्रेड करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इसका 50% एरिया मार्क कर लेंगे, ये वाला। अब इसमें छोटे टाइम फ्रेम पे हम क्या देखेंगे, लाइक CSD देखेंगे या कैंडल 2 अगेन 30 मिनट पे देखेंगे, इस तरह की कंफर्मेशन। जब ये क्लोज कर जाए तो फिर हमने कैंडल 3 का 50% एरिया निकाल के वहाँ से ट्रेड करना है। अगर वो क्लोज करे, इस तरह हम इनकी मैपिंग करते जाएंगे स्विंग्स की। और यहाँ पे ये प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक था एक, सही है। अब ऑर्डर ब्लॉक के अंदर मार्केट आई है, अब यहाँ पे कैंडल 2 क्लोज की है, रिवर्सल इनटू एक्सपेंशन वाला एरिया क्राइटेरिया यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है। अब ये मेरे पास लग गई, उसके बाद हम इसका 50% यूज़ करेंगे। अब यहाँ से फिर हम बाय करते जाएंगे, सही है। ये स्टार्ट पे मैंने ये सारी चीज़ें कवर कर दी, इसलिए ना मैं बिल्कुल इजीली आपको फॉरवर्ड करता जा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये प्रोटेक्टेड स्विंग इनवैलिडेट या वैलिड कैसे होगा हमारे पास, ये वही क्राइटेरिया यार। वैसे बार बार हम इसी के ऊपर ही एक मतलब घुमा के ना हम उसी पे बात करते जा रहे हैं। होता ये है कि बार बार यही चीज़ें मार्केट में आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा, यहाँ पे ये POE मतलब की लेवल प्लस हमारे पास रेलिवेंट स्विंग्स था, सही है। यहाँ पे जब वो क्लोज होता है उसका 50% एरिया मार्क होता है, उसके बाद मार्केट टच करती है छोटे टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे CSD मिलेगा, CSD मिलने के बाद हम यहाँ से ट्रेड करेंगे और यहाँ तक हमारा ईजिली टारगेट जाएगा। और यहाँ पे भी सेम लाइक ऑर्डर ब्लॉक, ये आई थिंक हाँ ऑर्डर ब्लॉक था, लेकिन मार्केट ने क्या किया कि अगेन रेलिवेंट स्विंग लेना चाहा, लेने के बाद वो यहाँ से बाय गई है। तो ये ऐसी चीज़ें कि डेली आपको देखने को मिलेंगी चार्ट के ऊपर, तो इसलिए मैं इस पर थोड़ी सी डिटेल से बात कर रहा हूँ, ताकि जब भी आपको ये सिचुएशन देखने को मिले तो आप इजीली उसको हैंडल कर लो। फेल्ड मैन, ये वही सीन है कि की लेवल के ऊपर आपका कैंडल 2 बनेगा, ठीक है। फर्स्ट चांस लोगे, मार्केट ज़्यादा चल नहीं पाती, नीचे आ जाती है, फिर सेकंड चांस आप यहाँ से लोगे। अब यहाँ से मार्केट अगर चल गई, ठीक ना चली, तो उसके बाद हम थर्ड ट्राई नहीं लेते और मार्केट डाउन डाउन डाउन। और फिर हम अगेन जब ट्राई करेंगे ना, तो ये रेलिवेंट स्विंग से करेंगे। अगर यहाँ पे कैंडल 2 मिल जाएगा तो हम यहाँ से फिर इसको बाय करेंगे, सही है। और सेम यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट ने कैंडल 2 दिया, एक्सपैंड नहीं कर पाया, सही है, मार्केट डाउन आ गया। तो ये चीज़ थी कि आपने कैसे इस मैनिपुलेशन से बचना है। बचने का वही एक तरीका है ना। अब आपने फ़र्ज़ करो ये आपका कैंडल 2 आपका जब क्लोज कर जाए ना, इधर ऐसे कुछ, सही है। अब आपने यहाँ से एंट्री ली है,
सही है, यहाँ तक आपका टारगेट था, लेकिन टारगेट फुल अचीव नहीं हो पाया, आपका ब्रेक इवन लग गई, आपको 2 आर आ गया। ठीक है, फर्स्ट सेटअप आपका। अब एक सेटअप आपका यहाँ से बनता है, आपने यहाँ से एंट्री ली है और यहाँ तक आपका मार्केट जाता है। सही है, उसके बाद अंदर क्लोजिंग आ जाती है, जब आपको पता लग जाता है कैंडल 3 मूव नहीं कर पाई। अब ये कैंडल जो ये वाली कैंडल जब थोड़ी सी ऊपर जाती है, आप ब्रेक इवन में इसको क्लोज करो, आपकी एंट्री सेफ हो जाएगी, ब्रेक आपका स्टॉप लॉस भी नहीं लगेगा। सही है। अच्छा, अब इसके अंदर ये रिवर्सल समझाने की कोशिश की उसने, लाइक ये डेली की रेंज मार्क की, उसके बाद की लेवल मिला है। अब जब ये लग गया तो हमारा लाइक ये 4H का समझ लो की लेवल है, वो की लेवल कहते हैं, सॉरी स्विंग है। अब यहाँ पे जब वो स्विंग लग गया और यहाँ पे इसके अंदर हम रिवर्सल देखेंगे, लेकिन उसने बात की कि यहाँ पे भी रिवर्सल एक किस्म का हो गया, आप वहाँ पे ऐसे भी एंट्री पकड़ सकते हो। बाद में अगर आप ये नीचे से मिस कर गए हो तो आप इधर से भी पकड़ सकते हो। और ऐसे ही 30 मिनट पे भी ये हम चीज़ें ऑटो ब्लॉक की, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे मार के। अच्छा, ये रिवर्सल का उसने क्राइटेरिया बताया था। और अगर हम कंटिन्यूशन की बात करें, कंटिन्यूशन भी यार बिल्कुल ये चीज़ें हलवा है, मतलब ये रिवर्सल और कंटिन्यूशन की जो बात हो रही है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट नहीं थी। यहाँ पे तो वही है, ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट आएगी तो यहाँ पे हम इस कैंडल का 50% मार्क करेंगे, इसमें वो रेंज चेंज देखेंगे। ये तो बस ना उसने लेक्चर को लंबा करने के लिए बस ये चीज़ें ऐड कर दी। अब यहाँ पे देखो ना, वही बात की ना जो मैंने पिछले स्क्रीनशॉट में, कि हम यहाँ पे इस कैंडल का 50% मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे आके भी उसने वो सेम वही बात कर दिया कि यहाँ पे 50% मार्क करोगे आप लोग, यहाँ पे जैसे उस लेवल में मार्केट आएगी आप यहाँ से बाय कर लोगे। तो ये चीज़ होती है। लेट्स सपोज आपका कैंडल यहाँ से ओपन होता है, ओपन लो फर्स्ट हुआ है, मैनिपुलेशन हुई है, उसके बाद मैनिपुलेशन को आप ट्रेड करो इजीली। तो ये चीज़ थी, हलवाई समझाई जा रहा है भाई वो तो अच्छा, ये सॉरी, ये थोड़ा सा ना देख लो, उसके बाद आई थिंक एक स्क्रीनशॉट आ गया। हाँ, अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डेली रेंज उसने मार्क करी, की लेवल निकला, की लेवल के बाद उसके बाद कैंडल 2 यहाँ पे लगा। ठीक है, मूव ज़्यादा नहीं आ पाया, कैंडल 3 में मार्केट डाउन आ गई, उसने फिर इस एरिया को मार्क किया। अब यहाँ पे उसने कैंडल 2 को फिर अगेन ट्रेड किया और इस दफ़ा ट्रेड उसकी लग गई है, टीपी हिट हो गया। उसके बाद अगेन अब सेटअप कहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा, यहाँ पे कैंडल 2 की लेवल के अंदर आई। ठीक है, अब ये की लेवल वैलिड है हमारे लिए, अब यहाँ से बाइंग आएगी। ठीक है, यहाँ तक आएगी, या यहाँ पे ये रिवर्सल भी आ गया था। अब यहाँ पे उसने एक बात की है कि यहाँ पे आपकी जब नेक्स्ट डेली कैंडल ओपन होती है ना, वो ओपन लो फर्स्ट करे इस तरह, फिर मैनिपुलेशन आए और 6 बजे फिर यहाँ पे आप कंटिन्यू करते जाओ। तो ये चीज़ थी इसके अंदर। ये वैसे क्राइटेरिया ये जो वाला है ना, ये इस पर हम बड़ी डिटेल से बात करेंगे कि आपकी जो डेली कैंडल की फॉर्मेशन है वो हमेशा कैसे होनी चाहिए। अब यहाँ पे कंटिन्यूशन एक्सपेंशन फेज जो था उसका वो ये था कि ये आपकी, अच्छा देखो ना, हर चीज़ के अंदर फेस ऑफ प्राइस यूज़ हो रहा है। अब मैंने आपको कितनी एग्जांपल दिखा दी, उसके अंदर वो या तो रिवर्सल की बात हो रही है, कंटिन्यूशन की बात हो रही है, एक्सपेंशन की बात हो रही है। तो हर फेज घूम घुमा के किस पे आ रहा है, फेस ऑफ प्राइस पे आ रहा है। अब यहाँ पे ये एक रेंज थी, रेंज के अंदर उसने रेंज का लो स्वीप किया, प्लस कैंडल 2 क्लोज किया, अब यहाँ से आप बाय करो। सिंपल सी एक लॉजिक है। अब यहाँ पे उसने वीकली प्रोफाइलिंग का भी थोड़ा बहुत बताया है कि यहाँ पे डेली कैंडल ऐसे क्लोज करेगा, या लाइक क्या होता है ना, आपकी फ़र्ज़ करो ये आपकी वीकली बाइस बिरिश है, फर्स्ट कर लें। ठीक है, वीकली बाइस बिरिश है, यहाँ पे उसका लो स्वीप होता है मंडे वाले दिन। ठीक है, मंडे को आपको पता लग गया कि भाई अब ये वीक में भी हमारे लिए बाइंग में चला जाए। अब क्या होता है कि आप लोग यहाँ से फ़र्ज़ करो एक आपकी बाइंग यहाँ से बनेगी, फिर आप ऊपर जाते हो। अब यहाँ पे एक बाइंग आपकी इस एफईजी में बन सकती है, सॉरी यहाँ पे पहले बनेगी, फिर आपके पास ये एफईजी आ गए। अब यहाँ पे मार्केट डाउन भी जा सकती है, लेकिन जैसे ही आपको ये कैंडल 2 क्लोजर मिलेगा, अब इसके अंदर छोटे टाइम फ्रेम पे आपको 4H पे ना स्विंग्स फॉर्मेशन मिल जाएगी, जिससे ये की लेवल वैलिड हो जाएगा और वैलिड होने के बाद आप इसको ट्रेड कर सकते हो। तो भाइयों, ये एक छोटा सा लेक्चर था, बल्कि ये 24 मिनट का हो गया। अच्छा, हुआ अब ये है कि हमने इनवैलिडेशन को इधर कवर कर लिया। मैं कोशिश ये करूँगा कि नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा ना, तो मैं आपको एग्जांपल्स इस जगह पे दिखाऊँ। जब आपको मैं यहाँ पे एग्जांपल दिखाऊंगा ना, इसका मतलब ये होगा कि ये चीज़ें चार्ट के ऊपर वर्क करती हैं। मेन चीज़ यही है कि ना लॉजिक के साथ आप लोगों को बताया जाए। आप लोगों को मैं हलवा टाइप नहीं बता रहा, जो चीज़ लॉजिक के साथ यूज़ होती है ना, मेरी कोशिश यही है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ उसके ऊपर बात करें। विदाउट लॉजिक हमें बात करनी भी नहीं चाहिए। और मैं एक आधी कोशिश कर रहा हूँ कि चले यहाँ पे अगर हमें कोई एग्जांपल मिल जाए ना, हाँ ये है, ताकि उसमें फिर ये चीज़ हो ना
कि हमें पता हो कि भाई ये वाकई ही चीज़ वर्क करती है। अब ये 4H का ठीक है वो लेवल है कि वो स्विंग लेवल आ गया और यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक आ गया। की लेवल के अंदर ये हमने चीज़ें देखनी होती हैं, सही है। अब यहाँ पे ये स्विंग हमने मार्क कर लिया, उसके बाद इसका 50% अगर हम मार्क करें इसी वीक का तो ये इसी के पास ही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1H में एक दफ़ा स्विंग देख लेते हैं। अब ये देखो ऐसे हम टाइम फ्रेम की अलाइनमेंट करेंगे, ये भी आप लोग चीज़ यही सीखोगे आगे जाके भी। और जब ये चीज़ें सीखोगे ना आपके लिए ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाएगी। अब इसका भी 50% एरिया यही बन गया, सही है। हम यहाँ पे जाके 5 मिनट में, चलो भाई किधर चला गया, ठीक है। 1H की क्लोजिंग होती है हमारे पास, इस जगह पे क्लोजिंग आ गई, ठीक है। और वी शेप रिवर्सल हमें पहली वाली कैंडल में मिल गया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ओपन हाई फर्स्ट होगा। 1H कैंडल का भी हम ओपन हाई फर्स्ट देखेंगे, सही है। और जैसे ओपन हाई फर्स्ट होगा हम सेकंड ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ पे ऑलमोस्ट एंटर करेंगे यहाँ से, और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ना 10 बजे वाली कैंडल की भी ऑलमोस्ट क्लोजिंग होने वाली थी, और यहाँ पे फिर मेरे पास ये जो फेलियर स्विंग्स पड़े होंगे, मैं यहाँ पे इसको टारगेट करूँगा। अब इजीली मैंने कितना आर टारगेट किया, 2.20 मैंने इसका आर टारगेट कर दिया। तो ये चीज़ देखो ना, बिल्कुल हमने नॉर्मल सेटअप देखा, उसमें अब हमारा फेस ऑफ प्राइस देखो ना, इसमें भी हमारे पास रिट्रेसमेंट जब हुई है, रिट्रेसमेंट के बाद जब ये रिवर्सल आया हमारे पास, अब यहाँ पे फिर मार्केट इन्हीं लॉस को लेती हो जाएगी। अगर हम 1H की बात कर लेते हैं, 1H में हमने क्या क्राइटेरिया देख के ये सेटअप लिया। 1H में आप लोगों को बिल्कुल समझ आ रही होगी कि ये एक तो मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में था, सेकंड नंबर पे यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई, कंसोलिडेशन के बाद हमने यहाँ पे मैनिपुलेशन देखी, मैनिपुलेशन के बाद हमने यहाँ पे सेटअप ले लिया। तो ये एक बिल्कुल एक सिंपल सेटअप था, लेकिन प्रोबेबिलिटी हाई थी इसकी। अब ये देखो ये कैंडल क्लोज किए 6 बजे, सॉरी 9 बजे, और 10 बजे हमें यहाँ पे सेटअप मिल गया। तो ये एक इस तरह की सेटअप्स आपको मिलेंगे जब आप प्रॉपर इन चीज़ों को इलाइन करके सेटअप दोगे। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर प्रॉपर हम इन वैलिडेशंस की एग्जांपल्स देखेंगे, क्या क्या एग्जांपल इसकी हमें मिलेगी, तो वो मैं आपको सामने आपके इधर ही चार्ट के ऊपर ही आपको चीज़ें दिखाऊंगा। तो अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इसको आगे से आगे शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, अपनी राय लाजमी कमेंट्स के अंदर दो। चलते हैं और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।